वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रखें और हमें दुआ में याद रखें। एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। इस तरह सुबह स्कूल चला गया तो मैंने कहा क्या व्लॉग बनाना है, लेकिन जाते हुए कह रहे थे मामा आज व्लॉग नहीं बनाया। मैंने कहा जब आप आओगे ना फिर बनाएंगे। मैं उठी हूँ, सफाइयाँ वगैरह आज हमने करी, आज हमें डीप क्लीनिंग करनी है। मेरे कमरे में भी बहुत गंद पड़ा है, पहले बर्तन वगैरह उठाते हैं। तभी मैंने अभी बालों वगैरह को ऐसी लुक रखी हुई है कि काम वगैरह कर लेती। सर में ना मिट्टी वगैरह गिरती है तब उसकी वजह से खारिश होती है। किचन भी थोड़ा बहुत गंदा ही है, बर्तन वगैरह उठाते हैं फिर देखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल है? गाइस देखिए आज मामा के कमरे की डीप क्लीनिंग करनी है। मामा कमरे का पंखा बहुत गंदा हुआ है, सबसे ज़्यादा गंदा हुआ है, वो साफ़ करना है। और मामा इधर हमारा ही व्लॉग देख रही हैं। गंदा भला क्यों हुआ? क्योंकि ना गर्मियों में ना ये खिड़की कमरे की ना रूम की विंडो खुली हुई थी, वो हवा की वजह से ना मिट्टी ला के ना गंदा हो गया। इसकी पहले ही गद्दा मैंने उठा लिया हुआ, गद्दा नीचे करके यहाँ पर टेबल वगैरह रखते हैं, फिर पंखा साफ़ करते हैं। यहाँ पे पंखा साफ़ करने का सेट वगैरह लग गया, चीज़ें वगैरह रख लिया, पंखा साफ़ करना स्टार्ट करते हैं। गंदा भी इस दफ़ा से ज़्यादा हो गया। एक तो मुझे ये बहुत मसला होता है, मेरा वीडियो बनाने वाला कोई नहीं होता, असदुल्ला बाहर होता है, बकर वैसे ही स्कूल होता है, मामा से भी सही है, गले सेट होते। नीदा को कहा तो है आ जा, एक दो दिन के लिए देखिए आती है कि नहीं। ये तो मैंने कहा पहले मिट्टी साफ़ कर ले, फिर करते। मामा को मैंने कहा तो है मेरी वीडियो बनाए, मामा से मिट्टी के लिए कोई मिट्टी बहुत है। अभी तकरीबन इसके साफ़ के भी काफ़ी देर हो गई है, महीने से ऊपर ही हो गए तभी इतनी मिट्टी है। ये देखिए मेरे हाथ काले हो गए सारे। ये देखिए एक साइड कितनी नीट होगी, अभी इसको और नीट करूँगी। पहले सारी साइड से मिट्टी डाल लूँ ना, जला समझ नहीं आती हवा कहाँ से आती है, टेर से आ जाती है या तो ये खिड़की से पंखा से आती है। ओहो सरफ ज़्यादा लग गई थी। बिफोर आप लोगों ने इसका देख लिया, चले मैं वापस साफ कर दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस बहुत नीट पंखा हो गया है, पंखा साफ़ हो गया है। इसका नीचे तरह के आपको दिखाती हूँ, वाइट निकला है। और ये देखिए मेरी हालत देखिए, मेरे मुंह पे भी मिट्टी वगैरह गिर गई होगी, हाथ भी मेरे काले हो गया। अभी ये चीज़ें वगैरह उठाते हैं। मामा उतनी देर गद्दा बिछा के बेडशीट सही करती, मैं झाड़ू लगाती हूँ। कल कपड़े जो वॉश के थे वो भी तय करने वाले, वो तो मैं शाम को जब सब सो जाते हैं स्कूल से बैठ के टीवी देखती रहती हूँ, साथ काटती हूँ। ये मिट्टी वगैरह उठाते हैं, टेबल साफ़ करते हैं और झाड़ू वगैरह लगाते हैं। ये थोड़ी थोड़ी ना मामा के कमरे के जाले वगैरह भी उतारते हैं। चादर तो मामा ने बहुत जल्दी बिछा ली। देखें यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी गिरी हुई, झाड़ू मैं ले आई थी। हम लोग ना घर में यही झाड़ू लगाते हैं, सब लोग दूसरा कहते हैं। अब ईसा आता है ना स्कूल से, यहाँ पे लेटता है, तो मामा ने सोफे को सीधा करके उसके ऊपर कपड़ा ही बिछा दिया। मामा कहती बार बार ऐसे बुरा लगता है। जाले इतने नहीं है क्योंकि जाले मैंने पिछले दिन साफ़ की, थोड़े यहाँ पे थोड़े थोड़े हैं, झाड़ू से ही हो जाते हैं। और ये कोने में है बस, देखिए बाकी और कहीं इतने ज़्यादा नहीं लगे हुए। ये मैंने दरवाजे के पीछे से भी साफ़ किए थे उस दिन, फिर भी एक दफ़ा नीट कर देती हूँ। बस गाइस घर का ना थोड़ा सा काम होने वाला हुआ, घर बहुत गंदा हुआ है, किचन भी घर भी। मैंने आप लोगों को कहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने सिर्फ सब्सक्राइब भी करना है ना, बटन को ही दबाना है ना, और कुछ नहीं करना ना। झाड़ू लगाते पहले मामा के कमरे में, फिर अपने कमरे में। इस साइड पे तो इतनी मिट्टी नहीं है क्योंकि जब शाम को मेहमान काम पे जाते हैं ना, तो एक दफ़ा हम लोग बैठ के चादर वगैरह झाड़ के तो फिर झाड़ू वगैरह लगा देते हैं। फिर उसके बाद बच्चे ईसा तो खाना खा के सो जाते, तो जाहिर बात है ईसा ही छोटा बच्चा वही गंद डालता है। जब वो सो जाता तो कोई गंद नहीं डालता, हम लोग तो वैसे ही लेटे रहते हैं, बस थोड़ा थोड़ी झाड़ू लगना। मामा का कमरा तो पूरा नीट हो गया, फिर भी नाना करते भी इतना गंद निकला है। अपने कमरे में लगाते रात को मैंने नींबू खाई थी, वो मैंने फिर वहीं पर फेंक दी। मैं कहा चलो सुबह सफाई होनी है ना। मेरे कमरे में रोज़ झाड़ू नहीं लगता क्योंकि मैं इधर सिर्फ रात के 1:30-2 बजे जब नुमान काम से आता है, ईसा सोया तब माते सो जाए, तो सुबह इस टाइम उठ के ईसा स्कूल चला जाता है, नुमान उठते अपने कामों में निकल जाते हैं, मैं उठती हूँ अपने काम करने से। फिर इस कमरे में ना गंद नहीं डलता, कभी कभी डलता, फिर मुझे झाड़ू लगा लेती हूँ। एक तो ईसा की बलून हर जगह ईसा ने फैला के फेंकते हुए हैं, हर जगह से लग गया, कमरे सारे नीट हो गए। अब सिर्फ पोछा लगाने वाला रह गया, पोछा लगाती हूँ। असदुल्ला जी क्या कर रहे हो? मैं रोटी खा रहा तुम बाइक लेके गए थे ना, बाइक को मैं बताती हूँ। भाई को ना बताना, वो उसने कल भी ठंडा था,
आज भी डांटेगा ना बता। गाइस चुप करके मोटरसाइकिल लेके निकल जाता है नीचे से। मैं सोई होती नुमान भी सोए तो मामा बेचारी को ये लोग बताते नहीं है, मामा को पता ही नहीं चलता, चुप करके निकलते। अब भी जब मैं उठी हूँ ये बाइक लेने गया हुआ था, मेरे कानों में आवाज़ पा रही थी, मामा कहते अब्दुल्ला बाइक ना निकालना ना निकालना, इसने निकाली है। और क्या लेने क्या किए थे बाइक पे? चने। तुम क्या नाश्ता किया तुमने? मैंने चने और रोटी। चलो ठीक। साथ ये मोमो देख रहा है। गाइस यकीन करें जब हम स्कूल से आते थे ना, तकरीबन हम सारी बन 1 बजे स्कूल से आते थे। हमारे स्कूल का टाइम 1 बजे का था। हम लोगों ने आना, हम लोगों ने अक्सर नाश्ते में ना नान हलीम खानी, भी दोपहर का टाइम होना। साथ जब तक हमारे टीवी पे मोमो या डोरेमोन, मैं 9वीं में चली गई थी, लेकिन जब तक डोरेमोन टीवी में नहीं लगता था ना, हम लोग नाश्ता नहीं चारों बहनें करती थी। अगर कभी लाइट गई होती थी, वह मेरी मामा के पास टच मोबाइल नहीं था, नेट नहीं था। हम लोग ऐसे बच्चे हैं, 10वीं तक मेरे पास अपना ज़ाती मोबाइल नहीं था। मेरी मामा के पास 10वीं में भला कौन सा मतलब छोटा सा J1 ACE नया मोबाइल आया था, सी ग्रीन कलर का, इतना सा मोबाइल था वो था। और उसकी मेमोरी भी क्या होगी, उसमें ना कैमरा सही चलता था, इवन कि उसकी अपनी यूट्यूब भी नहीं थी। पहले गूगल पे जाओ, गूगल पे यूट्यूब सर्च करो, फिर मैं ऑन करती होती थी। ऐसा मोबाइल था। और आजकल के बच्चे, ये है न्यू जनरेशन, आईफोन तो पता नहीं केरे फ़ोन 10-10 साल के बच्चे ने रखे। 10-10 साल के बच्चे छो, ईसा जितने बच्चों को माँ ने अलग फ़ोन दिया हुआ है ताकि हमारा मोबाइल ना पकड़े, उस पर गेमें खेलते हैं। हम लोग ऐसे थे, हम लोग को सिर्फ LCD वगैरह अभी भी मेरी मामा की गानी लगी हुई, सिर्फ टीवी या टीवी पर कार्टून लगा लेने, डोरेमोन लगा लेने, या मोमो की कोई एपिसोड नई न्यू लगी होनी वो लगा लेनी, साथ हम लोगों ने नाश्ता करना। हम लोग ऐसे बच्चे थे। उधर से पोछा वगैरह मैंने लगा लिया, मेरे कमरे से भी लगे, सामने रूम से भी लगे। मैं कहा चलो पहले किचन साफ़ करके फिर बाइक से धोऊंगी ताकि ना नीचे पानी वगैरह नहीं गिरेगा, तो फिर साफ़ एक फिरेगा। देखे बर्तन मुझे समझ नहीं आती, मैं रात को भी साफ़ करके सोती, सुबह भी उठती, बर्तन बर्तन बर्तन, दिन बर्तन, रात बर्तन, सोन बर्तन, बर्तन ही नहीं खत्म होते यार। यकीन करो भांडे मांज के हाथ फंस गए ने। अब आज इनकी हम करते ट्रांजेक्शन 1 2 3। मैंने कहा चलो कमरे की डीप क्लीनिंग के साथ किचन का भी डीप क्लीन कर लेंगे। देखे मैंने चूल्हा भी साफ़ किया, शेल्फें सारी साबुन से धोई, नीट एंड क्लीन हो गया। यहाँ पे हम बर्तन इसलिए रखते हैं कि जब ये पानी खुश्क हो जाए फिर कैबिनेट्स में रख दे। घर मेरा पूरा नीट हो गया माशाल्लाह। अब मैं फ्री हुई, अभी ना गीला तो मैंने सारे रूम का पंखा चला दिया। मैंने कहा चलो सूख जाएगा। मामा का कमरा तो बहुत ही नीट लग रहा है, सिर्फ पंखा साफ़ करने से ही कमरे की लुक चेंज हो गई, लेकिन मेरी लुक बहुत ख़राब हो गई है। जैसे कि पंखा साफ़ किया, बाहर से भी मैंने थोड़े से जाले उतारे, कमरा भी नीट किया, तो मेरे मट्टी मेरे कपड़ों में हो गया। मैं जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ। अब तक ईसा के स्कूल से आने का भी टाइम हो जाएगा, फिर आपसे मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। 5 minutes later. आज कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए हैं, रेडी मैं हो गई हूँ। मैंने कहा फ्रेश होके फिर ही बंदा अच्छा लगता है। नुमान सोए हुए हैं तो सदुल्ला जाके तुम ईसा को लेके आओ, लेकिन जल्दी लेके ना, उसको छुट्टी हो गई हुई है। ईसा आता है फिर आप लोगों से मिलते हो। आप लोग आज पहले ही मैंने बताया ना, सुबह याद कर रहा था कि मम्मा आज व्लॉग नहीं बनाया। ईसा कैसा रहा आपका दिन? जी मैंने क्यों नहीं करना, मम्मा ने भेज दिया मुझे। क्यों नहीं जाना था आपने? पढ़ना लिखना नहीं? आके अम्मा को तो सलाम करें। आज अलिफ भी दी है, मेरी कॉपियों पे डोरी बनानी मेरी थी, अब नहीं आज हुई है। चलाओ अम्मा को सलाम करें। बोलो। ईसा ने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे। ईसा अब नाश्ता कर रहे, नाश्ता बना कर ईसा वही अपना अंडा पराठा मैंने साथ थोड़ी सी करी ली है। मामा भी करी के साथ रोटी खा रही। आप लोग सोचते होंगे बनाने तो हम लोगों ने जीरे वाले, मामा ने आलू थे। कड़ी हमारी भाभी आई थी तो वो कड़ी लेके आई थी। मामा कहते चलो दोपहर को कड़ी खा लेते हैं, जीरे वाले आलू शाम को बना लेंगे। बच्चों ने तो पहले ही लेट नाश्ता किया, उस गुलाब बकर ने, ईसा और मामा ही थे, तो मैं भी साथ थोड़ा बहुत ये ले लूँगी। फिर रात को मामा आपसे रेसिपी शेयर करेंगी जीरे वाले आलूओं की। ईसा को मैं जल्दी से पहले खाना खिला लूँ। 1 hour later. ईसा ने खाना वगैरह खा लिया था, ये सोने लगा था, फिर सोया नहीं, शरारतों में उठ गया। मैंने कहा चलो मैं उतनी देर तक इसको होमवर्क करा, फ्रेश होमवर्क कर लिया। आज इसके स्कूल में लिबे का भी काम कराइए। देखें ये अलिफ लिखवाया है, ये इसको पूरी 1-2 करवाई है। आज इसको 11, 12, 13, 14, 20 तक करवाई है। और ABC में तो अभी वही के चल रहा छोटा। चलो ईसा जल्दी से लिखिए, ये क्या है? क्या है ये?
इसको वैसे तो मैंने अपने तौर पे अलिफ बे और पे ये तीनों लफ्ज़ लिखने सिखाए थे। अलिफ बे का काम यहाँ से स्टार्ट होता है। होमवर्क ईसा ने कर लिया, लेकिन ईसा मुझे तंग करता। मैं गाइस को दिखाती हूँ रोज मेरे साथ क्या करते हो। सुनाओ, उधर देखो, सही उठ करके बोलना। हिली परी कमरे पे बांध मुझे तो ला दिया आगे जी मेरी कुक्को जी मेरी चोरी जी मेरी बुलबुल जी बुलबुल पुकारिए। ये देखिए, ये ऐसे मुझे करता है, मेरे मुंह से करता है। उधर मामा आलू काटते, मामा कहती आलू रखते हैं। ये बुलबुल बस। One eternity later. पहले गाइस मामा ने फैसला कर ही लिया कि मैं आलू बना लूँ। साबुत ज़ीरा हमारा ना ईसा खाता है ना अबू बकर खाता है, इसलिए मामा ने ऑयल गरम किया है, पिसा हुआ ज़ीरा और सूखा धनिया डाला है। मामा ने ये अब आलू डाल दिया। आलू पहले ही वॉश करके काट के मामा ने रख लिए हुए थे। इस साइड पे मामा ने टमाटर, दही और हरी मिर्चें ग्राइंड कर ली हुई हैं। यहाँ पे पिसी मिर्चें, नमक, हरा मिर्च और हल्दी रख दी है। अच्छे तरीके से मामा आलू भूनने के बाद इसके अंदर ये टमाटर वगैरह ऐड करेंगी। 2 से 3 मिनट आलू को भूनना है। आलू बहुत भुने जा चुके हैं। गोल गोल आलू मामा ने बिल्कुल पतला पतला काटे, वो तो भूनते ही हो जाते हैं। मामा इसके अंदर ऐड करेंगे मिर्चें। अच्छा, मैं पहले डालती होती है टमाटर वगैरह, मामा मिर्चें डाल के ना शायद वो भी 2 से 3 मिनट के लिए भुनेंगी। रंगत तो बहुत अच्छी हो गई है। हम लोग ना मिर्ची अब लाइट ही खाते हैं। मैं तो ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खा नहीं सकती, बच्चे भी नहीं खाते, इसलिए लाइट ही बनाते हैं। बहुत अच्छी लुक लग रही है। ईसा फीडर लेके लेट गया। मैंने उसको कहा कि खाना खा के सोए, सुबह को था तो दोपहर को सोया नहीं। तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे टमाटर और दही और हरी मिर्चें। अब इसको दम पे रख देंगे जब तक आलू गलते नहीं। बहुत ईजी रेसिपी है ज़ीरे वाले आलू बनाने की रेसिपी। देखिए अबू बकर क्या कर रहे हैं, ईसा क्या कर रहे हैं। नमान भी रेडी काम पे जाने के लिए। अबू बकर क्या खा रहे हो? आलू वाला नान। तुमने ज़ीरे वाले आलू नहीं खाने? ईसा को पहले मैंने कहा खा लो, अब ईसा ने खाई नहीं, अब ईसा इससे मांग रहा है। फाइनली गाइस आलू हो चुके थे। मामा ने धनिया वगैरह डाल के इसके अंदर वो चूल्हा बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा गर्म है माशाल्लाह। वाकई मामा की लुक आलू की बहुत अच्छी लग रही है। अब तो टेस्ट करके बताएंगे। यहाँ पे मैं आटा भी ले आई। ईसा सो रहा था, ईसा को जल्दी से रोटी बना के देते ताकि ईसा रोटी खा के सोए। पहले ईसा का रिव्यू लेते, फिर मैं आपको अपना रिव्यू बताऊँगी मामा ने कैसे बनाए आज आलू। A few moments later. रोटी ईसा की बन गई थी, ऑयल वाली नहीं मैंने बनाई। फुल्का बनाया, आलू में ले आई ईसा को खिलाते। चलिए ईसा बिस्मिल्लाह पढ़े। अबू बकर के उधर उर्दू का पेपर है, अबू बकर पेपर की तैयारी कर रहा है अपनी। अब इसके पेपर खत्म होंगे। हाँ जी ईसा, सही बनाया माँ ने। दरअसल नहीं कह रहे मेरा आलू खाने का दिल नहीं कर रहा। मैंने कहा खाओ, कल भी अंडा बना के दिया था, खाना खा के फिर सोना। सुबह स्कूल के टाइम पे उठे हुए खाना खा के सोया रहता ना बच्चा, फिर पेट भरा रहता, बार बार उठता नहीं, दूध वगैरह नहीं मांगता। हाँ जी ईसा कैसे बने हैं? अभी मुंह में है तो पहली बाइट का तो आपने बताया नहीं गाइस को। बहुत गंदे गाइस बने। ये कह रहा है बहुत गंदे बने हैं, मैं खाऊंगी तो बताऊंगी कैसे बने। जैसे ही कैमरा बंद हुआ है ना, ये कुछ और बोलना शुरू हो गया। हाँ जी करके दिखा, इसने क्या किया है? अम्मा बहुत अच्छे बने। मुझे कहता देखा आपके व्लॉग में नहीं बोलूँगा अच्छे बने हैं, लेकिन आलू बहुत अच्छे बने और खुद हाथ वैसे ही पकड़ पकड़ के खाई जा रहा है। फिर आपने व्लॉग में क्यों क्या गंदे बने हैं? मैंने मजाक करने के लिए जी, आपके साथ मजाक कर रहा था। चलो मैं खाती तो मैं फिर सही रिव्यू दूंगी। अब बकर ने रुखे खाए। अब बकर कैसे बने हैं? मसाला वाला सारा कुछ वगैरह खा के सो गया था। ये देखें शेर मेरा सोया हुआ, सुबह का तो उठा हुआ था, मैं भी लेट गई थी। मैं उठी हूँ रोटी बनाने के लिए तो मुझे एकदम इतनी सर्दी लगी। सबसे पहले मैंने जर्सी निकाल के पहन ली। अब लगता है कि ठंड वाकई आ गई है। हमारी से भी ज़्यादा खुला ना, तो इसलिए सर्दी लगती है। रोटी मैंने अपनी बना ली है, उधर मामा भी रोटी खा रही। मामा सही बने हैं? मैं टेस्ट करती तो आपको बताती हूँ। भाभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखो मैंने बाइट तोड़ लिया, मेरे वहाँ से लगाओ। बाकी मज़ा बने। मैं सालन थोड़ा खाती हूँ, रोटी भी मैंने बिल्कुल छोटी सी बनाई है। मेरा दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो खा लेते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। नीदा को मैंने बुलाया हुआ, देखते हैं नीदा कल आती है कि नहीं। मिलते हैं कल आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं कल आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।